30 बरस तक पाकिस्तान टेलीविज़न पर मुनफरिद लहजे में खबरें पढ़ने वाली मारूफ न्यूज़कास्टर इशरत फातिमा को आज भी गिला है कि 3 दिहाइयाँ बाइज़्ज़त तरीके से नौकरी करने के बाद इन्हें फारिग करते वक्त रत्ती भर भी लिहाज रवा नहीं रखा गया। इनका कहना है कि जब इंसान किसी जगह इतने बरस काम करता है और मेहनत से अपना नाम बनाता है तो इसे बाइज़्ज़त तरीके से इदारे से रुखसत किया जाना चाहिए। इशरत फातिमा कहती हैं कि शायद पीटीवी वाले पुराने लोगों की जगह नए चेहरे लाना चाहते थे, जिस वजह से इन्हें फारिग किया गया। लेकिन पूरी दुनिया के मीडिया में न्यूज़कास्टर्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी वक़्त और अहमियत में इजाफा हो जाता है, लेकिन पीटीवी में मामला ही उलट है। 80 और 90 की दिहाई में जिन लोगों ने पाकिस्तान टेलीविज़न पर खबरनामा देखा है वो इशरत फातिमा से बखूबी वाकिफ़ हैं। न्यूज़ कास्टिंग में इन्हें एक आइडियल की हैसियत हासिल है। इशरत इस्लामाबाद में पैदा हुई। इनकी वालिदा एक स्कूल टीचर थी और वालिद सरकारी मुलाजिम। इन्होंने इब्तदाई तालीम इस्लामाबाद से ही हासिल की थी। ज़माने तालिब इल्मी में करियर का आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न से बतौर न्यूज़कास्टर किया। सन 1984 में जब वो सरकारी टीवी से वाबस्ता हुई, उस वक्त इस शोबे में अब्दुल सलाम, खालिद हमीद, अजहर लोदी, माहपारा सफदर और सुरैया शहाब जैसी कदावर शख्सियात मौजूद थी। इनकी मौजूदगी में अपना नाम और मुकाम बनाना आसान न था, लेकिन इशरत ने साबित किया कि वो इन शख्सियात के साथ बैठकर खबरें पढ़ने की अहलियत रखती हैं। इशरत बताती हैं कि जब मैंने बाकायदा तौर पर खबरें पढ़ना शुरू की तो रमज़ान का महीना था। खबरें पढ़ने का ये सफ़र आज तक जारी है, ताहम पीटीवी से नागुज़ीर वजूहात की बिना पर अलहदगी इख्तियार करना पड़ी। अब मैं रेडियो पर खबरें पढ़ रही हूँ। जब मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आप पीटीवी से अलग क्यों हुई, तो मेरे पास इस बात का जवाब नहीं होता। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि न्यूज़ कास्टिंग का शोबा हमेशा ही इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता रहा है। उस वक्त जो न्यूज़ रीडर्स की सिलेक्शन होती थी वो ऐसे नहीं हो जाती थी। न्यूज़ रीडर की शख्सियत देखकर इनको मुंतखब किया जाता था। मैं समझती हूँ कि न्यूज़ कास्टर को तो हज़ारों में भी पहचाना जा सकता है, क्योंकि इनकी शख्सियत आम लोगों से मुख्तलिफ होती है। इनका मिजाज सुलझा हुआ और गुफ्तगू में शाइस्तगी होती है। इशरत ने कहा कि मैं 30 साल से खबरें पढ़ रही हूँ। पीटीवी वालों ने हमें खुद स्क्रीन से हटाया। शायद इनकी पॉलिसी होगी या वो नए चेहरे लाना चाहते होंगे, लेकिन पूरी दुनिया में मैंने यही देखा है कि जब न्यूज़कास्टर्स सीनियर या मैच्योर होते हैं तो उनकी ना सिर्फ तनख्वाहों में इजाफा होता है बल्कि उनकी अहमियत पहले से बढ़ जाती है। लेकिन पीटीवी से अलहदगी की चुभन मेरे दिल में आज भी है। इशरत कहती हैं कि अगरचे रेडियो पर खबरें पढ़कर मेरा नशा पूरा हो रहा है, रेडियो ने मुझे जगह दी है, फेसबुक पर मेरा लाइव खबरनामा दिखाया जा रहा है, मुझे फ़ख्र है कि मेरे खबरनामे को सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। दौरे हाज़िर की न्यूज़ कास्टिंग के मयार पर इनका कहना है कि मैं समझती हूँ कि नंबर 1 की दौड़ में आज खबरों का हुलिया बिगाड़ दिया गया है। तब्दीली अच्छी बात है, तब्दीली बेहतरी के लिए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तब्दीली सिर्फ तब्दीली के लिए हो, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि आज उर्दू और तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदाई पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उर्दू से प्यार ख़त्म होता जा रहा है। हमारे बच्चे उर्दू बोलें तो हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तलफ़्फ़ुज़ एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ाना की बुनियादों पर सीखा जाता है। हम हर रोज़ कोई ना कोई नया लफ्ज़ सीखते हैं। खेलों, मुल्कों, सियासतदानों के अंग्रेज़ी में दुरुस्त अंदाज में नाम लेना न्यूज़ कास्टर का खासा होता है, लेकिन आजकल इस पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही। न्यूज़ कास्टिंग बगैर शौक़ और मोहब्बत के नहीं की जा सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज भी लोग मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। इन्होंने मुझे जितनी मोहब्बत और इज़्ज़त दी है, मैं इनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे सरहाने आज भी लुगत पड़ी होती है। मैं आज भी शाइस्ता आपी को फ़ोन करके लफ्ज़ों की अदाई कैसी करनी है पूछती हूँ, और इस चीज़ में ज़रा बराबर भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करती। अगर शर्मिंदगी महसूस करती तो आज कुछ भी ना सीखा होता। मैं समझती हूँ कि लफ्ज़ मेरे पास अमानत है। अगर गलत बोलूँगी तो मेरे सुनने वाले भी गलत लफ्ज़ बोलेंगे। लफ्ज़ों से प्यार करें। लफ्ज़ आपके मुंह से गिरेंगे नहीं, बल्कि लफ्ज़ आपके मुंह से एक खूबसूरत सी शक्ल बनाकर निकलेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज़ देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज़ टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज़ के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।